जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। भारत के 22 करोड़ ड्राइवर बंधु को मेरा नमस्कार और सभी यूनियन, सभी संगठनों को मेरा नमस्कार। मेरे साथियों, जैसे आप सभी को मालूम है, दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 तारीख के राष्ट्रीय कोर कमेटी का बैठक हुआ, जिसमें कि सहमति से यह फैसला लिया गया, जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक भारतीय ड्राइवर अपनी काम पर नहीं लौटेगा। मेरे साथियों, ना ही हमारी बीजेपी से दुश्मनी है, ना ही कांग्रेस से दुश्मनी है, ना कोई नेता मंत्री विधायक से दुश्मनी है। हमारा मेन मकसद है कि ये काले कानून, जो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जो दंड है, ये सरकार इसको बैक ले, इसको वापसी ले जाए और इसको बिल्कुल खारिज करे। हमारे श्रीमान, चाहे वो प्रधानमंत्री महोदय हो, चाहे हमारे श्रीमान गृह मंत्री अमित शाह जी हो, ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने आए और वो अपना बयान दें कि भाई हमने इस बिल को वापसी ले लिया है या बिल को खारिज कर दिया है, ये बिल लागू नहीं होगा। तो इस तरीके से भारतीय ड्राइवर अपना काम पर लौट सकता है, तभी पहिया घूमेगा। अन्यथा जब तक बिल वापसी नहीं होगा, काले कानून का जो बिल है, जो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का दंड है, यह वापसी नहीं होगा, जब तक के लिए पहिया ये थम जाएगा और पहिया बिल्कुल रुक जाएगा। मैं भारत के सभी ड्राइवर बंधु से मैं निवेदन करता हूं, मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक संगठन के मुखिया होने के नाते और एक खास ड्राइवर कार्यकर्ता होने के नाते, मैं भारत के ड्राइवर बंधु से फिर से निवेदन करता हूं, आप लोग अगर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं, अपना उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि सुरक्षा से ध्यान दीजिएगा। यहां पर सभी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, सभी लोग जितने भी, चाहे वो टैक्सी चालक है, बस चालक हो, ट्रम्पर चालक हो, बस ट्रक चालक हो, क्रेन चालक हो, ट्रक चालक हो, 3 व्हीलर चालक हो, या किसी भी प्रकार से जो वाहन चालक स्वामी है, उनसे निवेदन है कि अपनी सुरक्षा से, देखिए ये कोई तानाशाही नहीं है, ये हम कोई मोदी सरकार के जैसा तानाशाही नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपनी सुरक्षा से, अपनी खुशी से, ड्राइवर समाज की जिम्मेदारी समझते हुए, इस देश के जिम्मेदारी समझते हुए, इस देश की नागरिक होने के नाते और ड्राइवर समाज की मौलिक अधिकार की होने के नाते, आप सभी अपनी सुरक्षा से गाड़ियों को छोड़ें और रोड को बिल्कुल खाली छोड़ दें। वाहन नहीं चलाना, रोड को इस तरह कर दीजिए जो कि घास उग जाए। कभी लोगों को लगे कि हाँ भाई, इस पर गाड़ियां चलती ही नहीं थी। तो मेरे साथियों, एक व्यक्ति विशेष का लड़ाई नहीं है, या ना ही कोई यूनियन की कोई लड़ाई है, ये लड़ाई है भारत के 22 करोड़ ड्राइवरों की। और आप सभी को मालूम है कि इस आंदोलन जो चल रहा था, 1 और 2 तारीख को जो आंदोलन चला, और उसमें कुछ जयचंद आ गए, कुछ बिचौलिया आ गए और इस आंदोलन को विफल कर दिया। उन जय चंदों से मैं कहना चाहता हूं, जय चंदो, आपसे मेरी गुजारिश है कि एक दिन अगर आप नहीं सुधरे, अगर आप नहीं माने, तो ये भारतीय ड्राइवर समाज ना आपको छोड़ेगा नहीं, आपको नंगा कर देगा, नंगा। क्योंकि आजादी के समय से आपका समूह बना हुआ है, परंतु आज तक भारतीय ड्राइवर के लिए कोई भी नीति नियम, कोई भी कानून, कोई भी सुविधा या कोई भी ड्राइवर आयोग या ड्राइवर दिवस नहीं आया। एक सोचने का विषय है मेरे साथियों, सोचने और विचारने का विषय है। जो अपने आप को कहते हैं कि हम अगुवाई करते हैं, किस बात का अगुवाई करते हो भाई? जब देश में ड्राइवर तराही तराही माम मचा रहा है, तब तुम आराम से पार्टी मना रहे हो, मुर्गा मटन मच्छी खा रहे हो, हैं, और दलाली खा रहे हैं, दलाली। सभी उनके, हमारे श्रीमान, हमारे प्रकाश कुमार जी, जिन्हें आप सभी के सामने उस बात का खुलासा किया है, और भी कई लोगों ने खुलासा किया, कई संगठनों ने खुलासा किया, कई यूनियन लीडरों ने खुलासा किया है, बहुत सारे ड्राइवर भाइयों ने उनका बिल्कुल चेहरा बेनकाब कर दिया है कि उनका ड्राइवर के साथ कितना लगाव है और कितनी हमदर्दी है। वो तमाम हमारे भारत के ड्राइवर बंधु, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे किसी भी राज्य को हो, उनकी चेहरा बिल्कुल बेनकाब कर चुके हैं। तो मेरे साथियों, आंदोलन बिल्कुल, स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन बिल्कुल जारी है।
और आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूं, आप यानी कि स्टीयरिंग छोड़ अभियान चक्का रोको, ये अभियान तो 3 तारीख से ही चालू है, परंतु कुछ भाई गुमराह हो रहे हैं, कुछ भाई जयचंद के बातों में आ रहे हैं, कुछ भाई ट्रांसपोर्टर भाइयों के बातों में आ रहे हैं, कुछ भाई किसके बातों में आ रहे हैं पता आपको? ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बातों में आ रहे हैं। मेरे साथियों, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अगर इतना अच्छा होता तो इस भारत में, इस देश में ड्राइवर की ये दुर्गति नहीं होती और ये हाल नहीं होता। मेरे साथियों, कभी भी आपको ऑन रिकॉर्ड और वीडियो के सामने कह रहा हूं, कभी भी आप लोग यूनियन पर विश्वास करें, अपने ड्राइवर यूनियन, ड्राइवर संघ पर विश्वास करें। मेरे साथियों, कोई भी समूह अपनी यूनियन पर विश्वास करता है। ऑल इंडिया जो है ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, ये ड्राइवरों की यूनियन नहीं है, ये ड्राइवरों की यूनियन नहीं है, ये ड्राइवरों के संगठन नहीं है। आप लोग अपनी संगठन पर भरोसा करें। आप लोग अपने अपने राज्य के जो अलग अलग संगठन के जो मुखिया हैं, जो दिन रात गला फाड़ते हैं, आप लोग के गाड़ियां छुड़वाते हैं, आपके पंचर लगवाते हैं, आपको दुख सुख में आपके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आपके घर में कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से आपको लाभ और हेल्प करने के प्रयास करते हैं, आपको उन पर विश्वास करना होगा। जिस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए, एक उदाहरण के तौर पर मान के चलिए, जिस तरह से मैं एक किसान है, जिस तरीके से किसान है, एग्जाम्पल देने जा रहा था कुछ और, पर वो एग्जाम्पल अच्छा नहीं था। जैसे किसान है तो किसान अपनी संगठन पर विश्वास रखता है। जिस तरीके से और भी बहुत सारे अलग अलग समूह बने हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के समूह पर, अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर विश्वास करता है। मैं क्या कहना चाहता हूं भारत के ड्राइवर बंधु से कि आप लोग अपनी ड्राइवर संगठन पर विश्वास रखें, तीसरे चौथे पांचवें दूसरे के बिचौलियों पर विश्वास ना रखें। जो जयचंद बने हुए हैं इस ड्राइवर समाज के बीच में, जो ड्राइवर समाज को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ड्राइवर एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन जयचंदों पर बिल्कुल विश्वास ना करें, बिल्कुल विश्वास ना करें। मेरे साथियों, अगर आपको कोई इंसाफ दिलाएगा, आपको अपना हक दिलाएगा, आपको अगर हक और मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, तो वो कौन है? भारत का ड्राइवर यूनियन लीडर दिलाएगा, भारत का ड्राइवर यूनियन लीडर दिलाएगा। क्योंकि मेरे साथियों, मेरे भारत के ड्राइवर नौजवान साथियों, ये समूह आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोग के दुख और दर्द और आपकी परेशानियों के लिए बनाया गया है, किसी और काम के लिए नहीं बनाया गया है। कोई और राजनीति या कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बनाया गया है। मेरे साथियों, मेरे भारत के ड्राइवर नौजवान साथियों, ऑल इंडिया मोटर जो कांग्रेस है, ये ड्राइवरों का समूह नहीं है, ये राजनीतिक अपनाता है, राजनीतिक लोगों से मिलकर चलता है, राजनीतिक फंडों में उलझा रहता है, राजनीतिक बेनिफिट लेता है और राजनीतिक लोगों की कठपुतली बना हुआ है। ऑल इंडिया मोटर जो भी है, ये ऑल इंडिया जो है, भूल गया मैं तो इसके नाम को बोलते बोलते, तो कहने का मतलब है कि ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस जो है, ये आपके फायदे का संघ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि 1-2 तारीख को शाम को क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा कि मेरी बातों पर ना जाए, मेरी बहकावे में ना जाए, आप सच्चाई को देखें और सच्चाई से रूबरू हो। मेरी यही कहना है कि आंदोलन जारी है, स्टीयरिंग छोड़ो और चक्का रोको आंदोलन जारी है। भारत के सभी ड्राइवर अपनी सुभिक्षा से, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से जो है, आप लोग अपनी अपनी गाड़ियां छोड़े, अपने अपने स्वदेश जाए, अपने अपने गांव जाए, अपने अपने गांव घर जाए, और चाहे दिहाड़ी करे, मजदूरी करे, चाय बेचे, रेड़ा पटरी जो लगाना, फल फ्रूट बेचे, दुकान करे, कोई और बिजनेस करे, कोई और करे,
मेरा तो यही कहना है मेरे भाई, आप लोग के सेफ्टी के लिए। भाई मैं आपका शुभचिंतक होने के नाते, एक नुमाइंदा होने के नाते आपको तो मैं सेफ्टी की बात करूंगा। आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भैया कल को आप फंस जाओगे, फिर किसी न किसी यूनियन को, फिर किसी न किसी संगठन को, फिर किसी न किसी ड्राइवर कार्यकर्ता को आप फोन करोगे, क्या देखो मेरे को फलाना कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या पुलिस प्रशासन के लोग या प्रशासन में बैठे हुए लोग हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। उस टाइम में संगठन आपकी बात नहीं सुनेगा। इस टाइम आपको संगठन आह्वान करता है, बंद कर दो, भारत के सभी ड्राइवर गाड़ियां छोड़ छोड़कर अपने घर चले जाओ और उन जय चंदों को कह दो कि तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। अब अगर फैसला लेगा तो भारतीय ड्राइवर लेगा। भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी जो है ड्राइवर है वो लेगा। और ड्राइवर यूनियन प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे ऐसे आज भारत में ड्राइवर यूनियन हैं जो कि देश के प्रगति में और ड्राइवर समाज की प्रगति में और ड्राइवर यूनिटी के प्रगति में बहुत अहम काम कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एक से एक धुरंधर काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ड्राइवर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और उनकी दर्दों को, उनकी परेशानियों को, उनकी दुखों को समझने के लिए वचनबद्ध हैं। तो मेरे साथियों, ऑल इंडिया कांग्रेस मोटर का बीच में कोई इनबल्पिंग नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो ड्राइवर समाज की चलेगी तो ड्राइवर यूनियन के चलेगी, अगर चलेगी तो ड्राइवर की चलेगी। तो भारत के सभी ड्राइवर के मेरी निवेदन है कि अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ें, अपने घर जाएं और 8, 9, 10 को बहुत ज्यादा जोर मिलेगा। फिलहाल हम सभी लोगों को जागरूक करने लगे हुए हैं और पूरे देश में जागरूक करने लगे हैं और सभी जगह आंदोलन छिटपुट चल रहे हैं। सभी लोग छिटपुट अपनी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है, अपनी अपनी साझेदारी, अपनी अपनी भागीदारी निभाएं, अन्यथा आने वाला जो आपकी नस्लें हैं ना, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, वो आपको कोसेंगी। क्योंकि जब ड्राइवर के हक और सम्मान की बात हो रही थी तब आप कहां थे, तब आप किधर थे, और ड्राइवर की मौलिक अधिकार की बात हो रही थी तब आप किधर थे। आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे, आने वाली युवा पीढ़ी आप लोग को कोस कोस के मार डालेगी। मेरे साथियों, ध्यान रख लेना, ये जो सुरेंद्र प्रसाद जो कहता है ना, एक होशो हवास में कहता है और एक जिम्मेदारी के साथ कहता है। अगर आपको अपना हक चाहिए तो आपको अपनी सुभिक्षा से अपनी गाड़ियों को छोड़ना होगा और अपने घर, अपने राज्य, अपने जिले, अपने कस्बे, अपने सिटी की ओर, स्टेट की ओर जाना होगा और गाड़ियों को खड़ी कर दो। मेरे साथियों, आपको कुछ हो गया तो आपको ट्रांसपोर्टर आपके घर में आटा डालने नहीं आएंगे। आपको कुछ हो गया तो ट्रांसपोर्ट यूनियन आपके घर में आटा डालने नहीं आएगा। अगर कोई आटा डालने आएगा, कोई पूछने आएगा, आपका दर्द महसूस करने आएगा, आपके दुख में शामिल होने आएगा, तो वो कौन है? एक ड्राइवर यूनियन है और एक ड्राइवर है। आपकी दर्दों को समझने से वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, या तो है वो एक ड्राइवर है और दूसरे नंबर पे है ड्राइवर यूनियन। जो ड्राइवर कार्यकर्ता है वही व्यक्ति आपकी दर्दों को महसूस कर सकते हैं, वही व्यक्ति आपको 1 टाइम या 2 टाइम का खाना खिला सकते हैं। आप जो सोचे कि आपको भारत में ये ट्रांसपोर्ट यूनियन या ट्रांसपोर्ट भाई आपको सुविधा प्रदान कर देंगे और आपको रोजी रोजी जो है आपके घर में आटा डाल देंगे, ये नहीं संभव है। अगर आप काम करना छोड़ दीजिए, आप उनकी हेल्प करना छोड़ दीजिए, आप उनकी गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए, उनकी यहाँ नौकरी करना छोड़ दीजिए, तो आपको 2 कौड़ी के लिए भी नहीं पूछेंगे। आपको ये भी नहीं पूछेंगे कि भैया तुम मर गए या जिंदा हो, हमारे यहाँ 10 साल काम किए, हमारे यहाँ 5 साल काम किए, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम्हारी हालात कैसी है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि किसी के भी बातों में नहीं जाना है, सिर्फ अपनी संघ की बातों पर जाना है और ड्राइवर समाज की बातों पर जाना है। अगर आप लोग को इंसाफ और आप लोग को अपना हक चाहिए, मेरे साथियों, काला कानून वापसी करवाना है तभी घर स्टीयरिंग पर बैठना है।
अन्यथा भैया आप सभी को मालूम है 2-3 घटनाएं भी आ चुकी हैं और कई लोगों को सजा भी हो चुकी हैं, और एक जम्मू एंड कश्मीर में हुई है, एक पता नहीं झारखंड या पता नहीं बिहार में हुई है। तो कानून जो है अपना मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है। जहां से कानून लागू हुआ था वहीं से कानून खारिज होगा। कोई किसी के बातों में बहकावे में नहीं आना है। जब तक हमारे श्रीमान अमित शाह या हमारे नरेंद्र मोदी जी आके बयान नहीं देते हैं, जब तक आप लोगों ने या तो आप लोगों ने अपने मुखिया पर विश्वास रखना है, या तो आप लोगों ने नरेंद्र मोदी या अमित शाह पर विश्वास रखना है। तो मेरे साथियों, ये थे कुछ विचार आप सभी के लिए। तो आइए हम सभी मिलकर इस अभियान को सक्सेसफुल बनाएं, और एक भारत में जो आप लोगों ने 1-2 दिन जो है एक झंडा गाड़ा था, वो झंडा एक बार फिर नीचे चला गया है। आप सभी से निवेदन है कि उसको प्रगति की ओर लेकर चले, उसको आगे की ओर लेकर चले। जय हिंद, जय भारत, इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद।